गहरा, स्याह और डर से भरा एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी में साधु रामदास अकेले रहते थे। वर्षों से वही उनका आश्रय था। उस रात मौसम कुछ अलग ही था। तेज तूफान, गरजती हुई बिजली और पेड़ों का डरावना शोर, मानो प्रकृति खुद कुछ कह रही हो। रामदास झोपड़ी में दिया जलाकर बैठा था कि अचानक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक ने माहौल बदल दिया। ऐसी रात में, ऐसे जंगल में ये आवाज साधु के हृदय को हिला गई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। पूरा शरीर बारिश से भीगा, चेहरा थका, आंखें डरी हुई। बाबा, कृपा करें, मुझे शरण दें। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। रामदास ने उसे भीतर आने दिया। उसके लिए चटाई बिछाई। दिया हल्का हल्का जल रहा था और तूफान और भी भयानक हो गया था। कुछ पल बाद लड़की ने बात शुरू की। मेरा नाम अनीता है, मैं कामराज नगर की हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे साथ बुरा करने के इरादे से। मैं भागकर यहाँ आ गई। उसकी आंखों में डर सच था, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी छुपा था। साधु ने महसूस किया। अनीता धीरे से झोपड़ी के कोने में बैठ गई, मानो कुछ सोच रही हो। फिर बोल पड़ी, मैं केवल साधारण लड़की नहीं हूँ बाबा, मैं एक पुरानी आत्मा हूँ जो मुक्ति की तलाश में है। रामदास चौंक तो गया, लेकिन शांत रहा। अनीता ने आगे कहा, बहुत साल पहले मैं रानी राधा थी। अर्जुन नाम का एक व्यक्ति मुझे अपने अधिकार में करना चाहता था। मैंने इनकार किया। उसने काला जादू किया और एक रात उसने मुझे मार डाला। बाहर बिजली गिरी। मरते समय उसने मुझे शाप दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मैं किसी पवित्र पुरुष के मन को डगमगाकर उसे इच्छा में ना फंसा दूं। साधु की आंखों में गहरी चिंता उतरी। अनीता साधु के करीब आई। उसके शब्द नर्म थे, लेकिन उद्देश्य गहरा। बाबा, यदि आप आज मेरी इच्छा पूरी कर दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। बस एक रात, फिर मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। झोपड़ी में कुछ क्षणों के लिए मौन और परीक्षा दोनों साथ उतर आए। रामदास के मन में हलचल उठी। वो भी इंसान था, भावनाएं हिली, लेकिन आत्मा ने शब्दों को थाम लिया। नहीं, रामदास ने धीरे से कहा, मुक्ति शरीर से नहीं, आत्मा के निर्णय से मिलती है। यदि तुम अंधकार से लड़ो तो तुम स्वतंत्र हो सकती हो। अनीता की आंखों में पहली बार दर्द के साथ सत्य चमका। तभी झोपड़ी के बाहर एक काला साया प्रकट हुआ, वही जिसने उसे बांध रखा था। साया गर्जा, ये साधु भी तेरी तरह टूट जाएगा। लेकिन इस बार अनीता पीछे नहीं हटी। उसने अपने अंदर की शक्ति को पुकारा। साया तड़पने लगा, कमजोर पड़ने लगा और अंततः राख सा बिखर गया। अचानक तूफान थम गया, जंगल शांत हो गया। अनीता के स्वर में अब शांति थी। आपने मुझे अंधेरे से बचा लिया बाबा, आपने मुझे मेरे ही पाप से मुक्त कर दिया। रामदास ने बस कहा, हर आत्मा के भीतर उजाला होता है, बस उसे याद करना पड़ता है। अनीता ने सिर झुकाया। धीरे धीरे वो उजाले में विगलित होकर विलीन हो गई। अब वो मुक्त थी, हमेशा के लिए। अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।